किसान मजदूर यूनियन संघ की हुई बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। किसान मजदूर संघ यूनियन का हुई बैठक। इस बैठक की अध्यक्षता इस संघ के अध्यक्ष श्रीमती पूनम यादव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में किसान मजदूर एवं सदस्य पदाधिकारी हुए उपस्थित। सभी किसान मजदूरों ने अपना बात रखते हुए कहा कि आज एनटीपीसी खैरा में हम लोग ज़मीन दे करके भी आज बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे भी इधर उधर बेरोज़गारी की मार झेलते हुए भटक रहे हैं। अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष श्रीमती पूनम यादव ने कहा कि यदि अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है और एनटीपीसी खैरा पावर प्लांट अगर हम लोगों को सुविधा नहीं देगी, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं देगी, तो हम लोग अपना मांग पूरी करने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे। देखें यह रिपोर्ट। नई संस्था बनी है, उस संस्था में सब कुछ चले जुटिए और हम लोगों को जितने भी अगला संस्था वाले अगला कमेटी वाले त्रस्त किए हैं, हम लोग को ग्रसित किए हैं, अब उससे हटके हम लोग को काम करना होगा, उसके बंधन में रहना होगा। इस संस्था को इतने मजबूत कर दें कि अगला सोचने पर भी मजबूर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी संस्था एनटीपीसी में चली है, खाली नाम और तो कहेंगे दुख न लगना चाहिए। देखिए 4, 5, 6 जाति जो है, जो हमारे केरका पंचायत में, ऐसे तो बहुत जाति यहाँ हमारे पंचायत में है, लेकिन ज्यादातर तो महिला, जितनी महिला हमारे जितने भी कमेटी हो, जिनका भी कमेटी हो, नाम मैं किसी के धरा नहीं चाहता हूँ, जितने भी कमेटी चल रही है, 3 या 4 जो भी चल रही है कमेटी एनटीपीसी में, या तो चौहान चौधरी, या तो राजवंशी, या तो और 3-4 जातियां मिला के सभी यही सब जाति की महिला जाती है गेट पर धरना देने। किसी और किसी के महिला नहीं जाती है। यही सब महिला पर जितने भी निचली कास्ट के लोग हैं, यही सब की महिला जाती हैं और इन्हीं लोग पर दबाव दिया जाता है, इन लोगों का त्रस्त किया जाता है, इन लोगों को ग्रसित किया जाता है। तो मैं इसीलिए आप लोग से संदेश देना चाहता हूं कि यहाँ से निकलिए और उस संस्था को आप लोग विरोध कीजिए कि हम लोग को 10 साल से पूरे हो गया, 12-13 साल से जो संस्था चल रही है, जो हमें ग्रसित है आज तक, अब उससे अलग हट के हमको काम करना है। हम लोग अपना एक संस्था इतना मजबूत है कि एनटीपीसी हम लोग से कोई बड़ा नहीं है। हम लोग जनता अगर हजारों की संख्या में एनटीपीसी गेट पर जाकर धरना देंगे तो उसका औकात नहीं है कि गोली बंदूक चलवा देगा हम लोग को वहां से भगवा देगा। नहीं, हाँ, भगवाने काम करेगा बिचौलिया जो घर में, उसी के घर में बैठा है, हम लोग के चलते उसका रोटी चल रहा है, वही हम लोग को दबाने के लिए वहां का एनटीपीसी में करेगा। आप लोग को पता होगा शायद कि एनटीपीसी में जब भी हम संस्था बनाए थे तो 3 बार हमारे ऊपर केस कराए तीनों कमेटी, एक कमेटी नहीं, तीनों कमेटी जो चला रहे लोग, तीनों कमेटी ने एनटीपीसी से एफआईआर कराया, उसमें हम जेल भी काटे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब क्या आप लोग पूनम जी नहीं जानते होंगे, एनटीपीसी में यहाँ पर जितने भी दलाल हैं, जितने भी अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं, कोई गंगा जी के पानी से धोया वो नहीं है, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग सब ग्रसित हैं। आज एक चौथी संस्था की बारी आई है। जैसे देखा जाए, हम भी संस्था चलाए, जैसे पूनम दीदी आई हैं, हम भी चलाए हैं, तो सबसे पहले क्या करता था वो लोग, अभी भी वही करेगा, ऐसा नहीं, अभी भी वही करेगा कि हम सब किसी 2-4 लोग देखे कौन व्यक्ति जो बोलने वाला है, यही एनटीपीसी जाएंगे तो आपको जाने का नहीं, जाने नहीं देगा। एनटीपीसी आके चुपके से थाने में जाके आवेदन दे देगा, अच्छा आप लोग पर एफआईआर करा देगा कि सरकारी काम में बधा, अब दौड़िए। अब 4 लोग नहीं सुनेगा ना, तो दूसरा से क्या कहता है, तोरा कहीं नहीं लिया कि ना जो तोरो बच गए कि तोरे 4 को फैलाई, सब पारा पारी सब केस होते हैं।
यही संस्था चलाने के लिए, अपने संस्था को मजबूत करने के लिए, हम सबको फोड़ने के लिए, हम सबको लूटने के लिए यही काम करते हैं लोग। अगर उससे हाँ आप लोग डर है तो हम अभी भी कहेंगे कि अगर ऐसी आप लोग की मजबूरी है कि ना, हो सकता है कि हमको फंस जाएंगे, कहीं हो जाएंगे, तो आप दूर ही रहिए तो बेटर है। लेकिन इस संस्था में जुड़ने के लिए मजबूती से आना होगा और कदम में कदम मिला के चलना होगा, तो संस्था चलेगी। ना तो फिर दूसरा बिचौलिया आएगा, कहेगा देख चार गो जाके कमेटी बना लिया, 4 गो नहीं 4 गो 74 गो करेगा तो 14 को 16 हो जाएगा। अगर दोनों का कोई करता है तो दोनों 81 हो जाएगा। इसलिए सोचिए कि हम लोग पे अगर चलना है, संस्था को मजबूत करना है, अपने संस्था को चलाना है, अपना हक लेना है। इस देखा जाए कि लमसम यहाँ बहुत लोग, नहीं कहना चाहते खोल के, यहाँ बहुत लोग हैं, नहीं कहना चाहते खोल के, देखा जाए तो उन लोग के बाल बच्चे जब एनटीपीसी जितना अध्यक्ष है, उनका हित कुटुंब भाई बंधु जीजा साला जितना है सब एनटीपीसी नियुक्ति करता है। आप विस्थापित के बेटा या तो कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे है, तो कोई या तो घर में जाके भैंस चला रहा है, चाहे अपना घर रह रहा है, वो छुप कर रहा है कि हम लोग करेंगे तो हम लोग पे करवा देगा। इसीलिए अगर आपको मजबूती से रहना है, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। बस संस्था अगर बरकरार रही, अब चाहे हमारे पूनम जी अगर उस संस्था को चलाने में, चाहे हम सब इनके कदम को समझेंगे, इनको सहारा देंगे, ये अपने से कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग चाहेंगे तो कुछ भी करा देंगे, क्योंकि हम लोग के ही योगदान सहयोग, जैसे ना कि आपको से कोई कहेगा कि हम आप इतना पैसा दे, उतना नहीं। जितने भी हमारे केरका पंचायत में लमसम वोटर के मतदाता है 8400 8,400 को कहा जाता है। अगर 8,400 नहीं तो कम से कम हजारों लोग में, तो कल से आपके बेटा का, आपके समाज का, आपके भाई भतीजा का हक मिला एनटीपीसी से देना स्टार्ट करेगा। 50 से नहीं होगा। हाँ, अब ये भी बता रहे हैं, यहाँ से उठेंगे ना तो कुछ हम देख रहे हैं, कुछ इसमें बिचौलिया है कि मोहम्मदवा ऐसे कही लो, तो रविंद्रा ऐसे करे, तो विजेंद्रा ऐसे कही, एकदम कहेगा जरूर, जाके अलग संस्था को कहेगा। मैं उस व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे किसी को घर में घुसकर किसी को सवाल शिकायत करने का हर कमेटी में तो जाता है। मैं धन्यवाद आप सबको देता हूं कि भाई आप लोग कीमती टाइम देकर, क्योंकि आज बहुत खुशी हमारा महसूस हो रहा है कि रोपनी बुननी के टाइम में आप लोग अपना सारा टाइम डिस्टर्ब करके आप आई हैं। तो हम तो समझते हैं कि क्योंकि हम लोग जितने भी हैं तो अपने खेती बाड़ी में बांटने वाले आदमी हैं, उतना भी डिस्टर्ब काम बंद करके यहाँ पर आएंगे। सबको धन्यवाद, गार्जियन है सबको नमन प्रणाम। उससे चल करके हमारे मुखिया प्रत्याशी मनोज कुमार चौहान जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोले, और कहना भी सत्य है कि हम लोग एक कंधा में कंधा मिला करके चले। इसके बाद में पूनम दीदी आगे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे जब कोई कंपनी को घेरावा करेंगे, इसी बात पर हम पूर्ण विराम करते हैं। हमारे गार्जियन केदार भैया कुछ अपना विचार इसमें रखें। आज हमारे कमेटी के संचालक हरी भाई बोले तो बहुत अच्छा हुए। मैं करीब 18 साल से इस संस्था को चला रहे हैं। 18 साल के अंतराल में मैं बार बोलता गया कि जब तक हमारी माताएं बहनें कमेटी में नहीं आएगी तब तक संस्था नहीं चलेगा, ना कोई विचार कर जाएगा। तो वो लोग महिला को न रखने का कारण है कि हम लोग 2 महीना से वहाँ है। मेरे खींच में कि आप जरा कमेटी चला रहे हैं 19 साल से, हम 19 साल से पहचान रहे हैं कि इनका विचार क्या है, कैसे छूट के आए आदमी, उसको पहचानते मेरा 19 साल हो गया। अब होगा, चिंता मत कीजिए, अब होगा, चिंता मत कीजिए। अंत में उन्होंने जवाब दिया हमसे नहीं बनेगा। इतना दिन के बाद 19 साल के बाद तो कहने का मतलब है भाई बंधु यही है कि अभी तो किसानी का काम चल रहा है। अभी देवी देवी आने वाली थी, देवी देवी के हवा है तो वाले गए हैं, बागी नहीं पहुँच गए हैं। इन्होंने लक्ष्मण भाई 80 बरस के हड्डियों में जागा जो पुराना था। हमारे केदार चौहान भाई जी बहुत बढ़िया विचार हम लोगों को दिए, आगे बढ़ाने का समर्थन किए।
इसमें मुखिया और आदमी को दिया जाए। हमारे जो घनश्याम भैया हैं, थोड़ा सा अपना मुखारबिन इस समाज के बीच में कुछ कहें और हम लोग सुने। आइए, आपका स्वागत है। हमारे कमेटी को रोशन किया और इन्होंने सहमत विचार किया, इससे हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। और आपका क्या नाम हुआ? दूसरा का मौका दिया जाए हैं? मानवती। हाँ, सब कोई के बड़ों को प्रणाम करती है, छोटों को शुभ आशीर्वाद हम तो 2 महीना धारणा कैली बेगर खैले पीले आदमी एनटीपीसी में अकेला, तो हमने के का मिला। अब वहू में कहा कि भाई इतना रुपया दा तो तूने के नाम चढ़ाई बदे कि तूने के पैसा मिला 7.5 मजदूर। हाँ, तब मिलता। बाकी आज तक वो पैसा भी ना मिला और वो पैसा ना मिला, तो हमने कैसे जी सका? बाल बच्चा के हमने के नौकरी मिलते नहीं थे, अब हमने के भोजन मिलते नहीं थे, तो हमने गरीब आदमी कैसे जी सकली? जो कि जोकरा कोई सहारा नहीं थे, वो कैसे जिया? आज 2 महीना लेकर काम के दिन में कटनी फिटनी हला, वो में हमने धारणा कैली, वो में अगर काम करती तो हमने मजदूरी खा भर लेती कि ना लेती ना। बाकी आज हमने के ना उहे मिला, अब उल्टी ऊपरे से पैसा भी मिले। हां, उल्टी भी पैसा लेने की उन्हीं के लिए की बदे गरीबों लोग से पैसा तो सब सत्ता से कर लेगा कि वो अपना बाजा मुगाहा बना के उसका खा के बैठ जाएगा। तो हम लोग हमको तो जीना है ना, खेत ना बारी है तो हम लोग कैसे जिएंगे? दूसरा विशाखी ने बाल बच्चा मारल चले अकेला, और बड़का आदमी के नौकरी होते, सब कुछ होते, बड़के आदमी के ठेकेदारी चले थे, तो नौकरी होते तो ये होते, ओकर बेटा तो कर नाती तो कर दामाद तो कर ई तो सब के नौकरी मिले थे, तो हमनी के काहे नहीं मिले? और वहू में कि नौकरी भाई देबा तो 2 लाख रुपया देबा, तब नौकरी देबा बेटा के या नाती के 2,50,000। तभी पहले बताओ कि हमने कैसे जी सके? तो हमरा पे 5 पैसा नहीं, 5,000 के पर चोरी कर जाएगा। हमने कहां से हम भैया का चोरी करे जाए? नौकरी में गरीब कहां से देगा? कहां से देंगे? तो हम तो गरीब है भाई, तो हम होता कहां से देंगे? नाम देंगे ना हमको नौकरी होगा, हमको नहीं हम देंगे 2 लाख रुपये तो कहां से नौकरी पाएंगे? पाएंगे नौकरी? नहीं पाएंगे। जनसा भाई कुछ आप रखिए। इन्होंने मानवती कुंवर जी खाधा से चल करके हम लोगों को कमेटी को बहुत नाम रोशन किए और बहुत बहुत महिला में माने आगे बढ़ने वाली हैं, बहुत बहुत अच्छा काम किया। अब हमारे कोषाध्यक्ष हो गया नहीं बोलिए। अब हमारे रविंद्र कुमार जी कोषाध्यक्ष जी कुछ अपना मुखारबिन सुनाए। रविंद्र जी, आज दिनांक 5 महीना 8 2023 को आज तिरका ग्राम पंचायत में भवन में हम लोग सारे किसान मजदूर, हम लोग माताओं बहनों सभी लोग हम लोग आज उपस्थित होकर के अपना अपना हक मांगने के लिए पूरी तैयारी से हम लोग BRBCL NTPC खैरा में कंपनी हम लोगों को, किसान को, सभी लोग को जो वादा किया उस वादा को पूरा नहीं किया, और हम लोग आशा देखते 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 15 बरस के बाद हम लोग दलाल के फेर में पड़ करके हमारे जितने जो किसान भाई, तब हम लोगों को दुख नहीं सहा गया इन लोगों को सुनते हुए, तो हम एक अपना अध्यक्ष को बुलाए जिनकी नाम है पूनम यादव जी। ये माड़ल को रहने वाले हैं। अब इनकी बहुत लंबी ऊंची पहुंच है और हम इन्हीं के सहारे हम लोग
अपना झंडा और पताका को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। गरीब मजदूर की लड़ाई। हाँ, गरीब मजदूर किसान की हम लोगों की लड़ाई है और बेसिक कुछ मांग नहीं है। हम लोगों की अपना हक मांग है जो उन्होंने 8-10 शर्तें बात की थी जब प्लांट लगाने से पहले, जब उन्होंने आए थे तो स्वयं उन्होंने अपना वादा दे करके गए थे कि जो भी काम करेंगे इस जगह किसान का पुत्र करेंगे और मजदूरी इस जगह की महिलाएं और माताएं बहन भी करेंगे। आज बिल्कुल उनकी कहानी झूठी गई। इसकी वजह से हम ये पूनम यादव जी को बुलवा करके हमने पीछे से हम लोग सब कोई साथ दें। अब बोलो भाई, आप लोग साथ हैं? तो बात हम लोग से पते है तो भाई तब बोले बोलो क्या बोले तो भाई तो बोलिए, अरे बोले ना। हाँ,